बोलना तो चाहिए, भगवान का गुण है। से भगवान की कुछ विशेषता होती है। जैसे भगवान श्री राम को प्रणाम करते हैं तो बोलते हैं नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोह पितुवाम भागम प्रणव महासाय चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथ। भगवान श्याम सुंदर को प्रणाम करते हैं तो उसके कई मंत्र हैं, राधा रानी के हैं। चैतन्य महाप्रभु करते हैं तो कहते हैं नमो महावदान्य कृष्ण प्रेम प्रदाय। समान रूप से कृष्ण बलराम को करते हैं तो कहते हैं नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय। ऐसे कोई रिजर्व नहीं है, उसी में से जो भी अच्छा लगे करना चाहिए, लेकिन कुछ सिलेक्टेड वर्स होते हैं उसको याद करके करना चाहिए, बोलना चाहिए और भगवान का स्मरण मन से करना चाहिए, आंख से दर्शन करना चाहिए, इस तरह से प्रणाम करना चाहिए। महिमा सुनकर कई सवाल उठते हैं। ये अच्छा भी है कि ये नाम का महिमा इतना है, इसका हम देखते हैं कि हम भी और पूरी दुनिया भी उसका दुरुपयोग भी कर सकती है। मतलब कि चलो ये नाम में इतना तो थोड़ा सा कर लिया तो बहुत हो गया, फिर हम कुछ भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ और आपको सभी जगह एक बड़ी बीमारी है कि पेट भरने के लिए आदमी कुछ भी व्यापार कर लेता है। मतलब सुबह में घर में आरती जब वगैरह में होता है, लेकिन वो मतलब पेट के लिए तो हमें कहाँ खाना है, हम कुछ भी बेच सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो क्या कुछ भी बेच सकते हैं, तो ये मतलब पहली बात तो है कि भगवान के नाम की महिमा सुनने के बाद यदि विश्वास हो रहा है कि भगवान का नाम हमारे पाप को काट देगा, यह भी एक दूसरी बहुत बड़ी विशेषता हुई, विश्वास होना। अच्छा, तीसरा ये है कि अगर मान लीजिए पाप छूटते नहीं है, कुछ गलती हो रही है, तो कम से कम इन दो बातों को समझ करके जो व्यक्ति करेगा तो मन में तो रहेगा कि मैं गलती कर रहा हूं, तो धीरे धीरे उसकी शुद्धि हो जाती है। भगवान कोई न कोई व्यवस्था कर देते हैं जिससे उसको पाप न करना पड़े और परिवार का भरण पोषण भी हो जाए। हम लोगों का काम है भगवान का नाम लेने का, और जो पाप है वो पाप छुड़ाने का काम भगवान का है। आप विश्वास कीजिए, कभी कभी चाहने पर भी पाप नहीं छूटता है। इसीलिए भगवान गीता में कह रहे हैं कि तुम मेरे शरण में आओ, पाप मैं छुड़ाऊंगा। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। अहम मोक्षयिष्यामि, मैं छुड़ाऊंगा। जीव में शक्ति नहीं है पाप छोड़ने की, लेकिन भगवान को पुकारे तो जब तो करे वो हो जाएगा ठीक। जो छोटा बच्चा होता है बिल्कुल छोटा, तो जमीन में पड़ा रहता है, यहाँ तक कि अपने मल मूत्र पर भी पड़ा रहता है। वो शुद्ध होना भी चाहे, अंग धोना चाहे, तो अभी तो बैठ ही नहीं रहा है, करवट तक नहीं बदल रहा है, क्या स्नान करेगा सोचिए। और कोई उसको कहे कि मेरे शरण में आओ और ये कह दे कि तुम नहा धोआ करके आओ तब मैं तुमको गोद में लूंगा, माँ कह दे। माँ तो कभी ऐसा नहीं कहेगी, लेकिन मान लीजिए माँ कहे कि नहा धोआ लो, ठीक हो लो, इसके बाद आओ गोद। कैसे नहाएगा, बैठ नहीं रहा है, बोलना नहीं जानता है। तो माँ स्वयं जाती है, अगर बच्चा रोता है तो स्वयं उसको उठा करके लाती है और उसको सहलाती है, धोती है, नहलाती है, सब करती है। तो भगवान कृष्ण सब करेंगे, ये विश्वास रखना चाहिए। लेकिन हम लोगों का काम है भगवान का नाम बोलने का, और जैसे तैसे होगा वो शुद्ध करके ही रहेंगे, ये सिद्धांत है। आप विश्वास कीजिए इस बात पर कि भगवान का नाम लेना बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा गुण है, और हम लोग यही कर सकते हैं। पाप ताप छुड़ाना भगवान का काम है, वो छुड़ाएंगे, अपनी जिम्मेदारी वो निभाएंगे। और किसी को देख करके कि वो नाम जप कर रहा है, भक्ति कर रहा है और शराब बेच रहा है, बेच रहा है, वैसे ये देख करके दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए। आप ऐसा नहीं कह सकते अर्जुन को कि देखो कृष्ण का भक्त है और जान मार रहा है, मार काट कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। कुछ ऐसे काम हैं, सहजम कर्म कौन्तेय सदोषम अपि मा त्यजेत्। इस संसार में
अब ये देश ऐसा है कि यहाँ पर जीविका पहले देखना है, पहले आधार चाहिए रहने के लिए। कई बातें, कई इंश्योरेंस क्या क्या देना होता है। तो व्यक्ति अब सोचे कि नहीं ये काम बुरा है, मैं ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा। कुछ काम ऐसे हैं जो नहीं किया जा सकता, चाहे मर जाए नहीं मर जाए। जैसे पशु का वध करना, उसका मांस बेचना, लेकिन लीकर शिकर का कुछ काल तक चल सकता है। हाँ, मैं जो बोल रहा हूँ वास्तव में फैक्ट बोल रहा हूँ। इतना नहीं पाबंदी लगानी चाहिए, नहीं तुम भक्ति कर रहे हो तो ये तुरंत छोड़ो, ये करो वो करो। कुछ कॉम्प्रोमाइज करके चलना पड़ता है संसार में। आपको पता है श्रील प्रभुपाद जी जब अमेरिका में आए थे और गोपाल अग्रवाल के घर में ठहरे थे, तो उसी फ्रिज में प्रभुपाद जी अपना प्रसाद रखते थे जिसमें मांस रखा जाता था। अगर वे ये कहे होते नहीं 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 मैं यहाँ हटाओ, नहीं तो मैं नहीं रहूंगा, तो प्रसाद भी नहीं हो पाता। बहुत सहना पड़ता है। यहाँ कोई अपने शौक से सब चीजें नहीं बेचता है। वो ऐसा काम होता है कि चलाना होता है, शुरू शुरू में कोई काम नहीं दूसरा होता है, ये होता है जैसे तैसे। इस तरह से दोष दृष्टि नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति भक्ति कर रहा है उसके प्रति श्रद्धा करनी चाहिए। ठीक है, धीरे धीरे भगवान की कृपा से ठीक हो जाएगा, विश्वास करना चाहिए। आजान की कथा कौन से मनोरंजन में रखी थी? पता नहीं, किसी कलयुग की थी, इस कलयुग की नहीं थी। ये लिखा गया है कि कलयुग की ही कथा थी, लेकिन क्योंकि ये तो इस कलयुग के शुरू में ही सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं जी, तो किसी अन्य कलयुग की थी। हाँ। आज पर एक डिवोटी ने पूछा था कि श्रीमद् भागवतम जो भगवान का वर्णन, ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड एंड जप करना तो वो पूछ रहे थे कि इफ आई डू भागवतम फॉर 2 hours देन डू आई हैव टू डू चैंटिंग? अगर मैं भागवतम 2 घंटे पढ़ू रोज देन मुझे चैंटिंग करना है? नहीं, ऐसा नहीं। नाम जप ये कॉमन है। इसके बाद भागवत पढ़े, चाहे पूजा करे भगवान की, ये तो सबके लिए अनिवार्य है। और उसको आदमी चाहे कि नहीं उसको उससे पूरा करना है, उसको इसको पूरा करना है। अगर उसको कोई समय नहीं है, वही करना चाहता है तो दूसरी बात है, वो भी भक्ति है। लेकिन कुछ नाम का उच्चारण नियमित ये कॉमन सबके लिए है, चाहे सन्यासी है, गृहस्थ है, चाहे कुछ भी है। वो राज साधन है नाम कीर्तन। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन। श्रीमद् भागवतम की भी महिमा इसी से है कि इसमें एक एक अक्षर में नाम आया है भगवान का। नामान्यनंत से जसं की पानी जो छिणवंती गायंती गृणंती साधो। तो इसीलिए उसको वैसे रिप्लेस नहीं करना चाहिए। ऐसे नहीं समय है या नहीं मन लग रहा है तो ठीक है, वो जो जिसको जो करना है, कोई पूजा में आनंद लेता है, कोई भागवत पढ़ने में, कोई प्रसाद में, कोई कुछ। लेकिन नाम जब जैसा शास्त्र कहता है और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं वो करना ही चाहिए। नाम संकीर्तन का महत्व कहा तो जैसे कि ऑस्टेरिटीज हम करते हैं, जैसे भी चातुर्मास आएगा, अधिक मास आएगा, तो उसमें कितना ऑस्टेरिटीज को कितना महत्व देना चाहिए, किस हद तक हमको करनी चाहिए। तो नाम जप से और चातुर्मास से विरोध नहीं होना चाहिए कि ऐसे कि बिना खाए पिए बेदम बैठे रहे, जप भी नहीं कर रहे हैं, तो वैसा व्रत नहीं करना चाहिए। कि आराम से जप कर सके, भजन कर सके, इसके लिए नहीं खाया जाता है। शरीर में आलस न आवे, ये न आवे। और इतना ज्यादा उपवास न करने लगे कि अब बैठा भी न जाए, माला भी न पकड़ा जाए।
ये सब जो चातुर्मास के नियम है यह भक्ति करने के लिए ही है। कम खाना, कम सोना, ऐसे होती है भक्ति। देखा गया है कि जो लोग चातुर्मास करते हैं लोग ज्यादा भक्ति करते हैं, देखा जाता है। लेकिन उसमें भी नियम वही नियम है जिससे भगवान की भक्ति हो सके। अच्छा है, कोई नियम पालन करता है, कोई व्रत कर रहा है, धर्म कर रहा है, तो उसको उत्साहित करना चाहिए, अच्छा काम कर रहे हैं। अधिक मास का क्या मतलब? अधिक मास का मतलब होता है कि जनरल 12 महीना होता है, दुनिया का कोई भी काम धंधा करते हैं, लेकिन 1 महीना एक्स्ट्रा दिया जाता है ईश्वर के द्वारा केवल भजन करने के लिए, उसको अधिक मास कहते हैं। अधिक का मतलब है जनरल टाइम से ज्यादा दिया जा रहा है, लेकिन विषयी लोग उस महीने में भी वही काम करते हैं जो 12 महीने करते हैं, उनको कोई विचार ही नहीं है। और इस देश में इधर तो कोई एक्स्ट्रा मंथ है नहीं, उसी को 31 दिन कर करके इधर उधर उसको जोड़ कर बैठा देते, सेट कर देते। इन वैदिक गणना के अनुसार 30 दिन का महीना मान करके बाकी 1 महीना निकाला जाता है, तो कृष्ण का भजन करने के लिए। वृंदावन में तो इतनी रास लीला, इतना कीर्तन कथा आयोजन होता है अधिक मास में, सब जगह भारतवर्ष में लगभग ही होता है। लेकिन यहाँ तो कोई अधिक मास है ही नहीं उनके गणना के अनुसार। हम लोग गणना के अनुसार सावन का महीना इस बार अधिक मास हो रहा है। वो बहुत परफेक्ट गणना है, भगवान की भक्ति के लिए एक्स्ट्रा टाइम दिया जा रहा है। 4-4 वर्ष के बाद 1-1 महीना। मुख्य बात यही है। तो महामंत्र की महात्म्य से कुछ बता तो वही बता रहे ना, नहीं, उसमें कोई अंतर नहीं। कोई अंतर नहीं, महामंत्र और भगवान के वो नाम ही है ना, 3 नाम उसमें गुथा गया है, उससे कोई खास अंतर नहीं। नामना मकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरण काल, उसमें कोई भेद नहीं करना चाहिए। कोई व्यक्ति केवल कृष्ण कृष्ण कह रहा है तो वही फल मिलेगा जो पूरा महामंत्र का फल मिलता है, या हरि हरि करे, राम राम करे, ये सब ठीक है, कोई भेद नहीं है। कोई व्यक्ति जय श्री कृष्ण बोल रहा है तो भी बहुत अच्छा है, पर एक दृष्टि से महामंत्र बहुत अच्छा है। इसको गा सकते हैं, जप सकते हैं, गुनगुना सकते हैं, आधा गा सकते हैं, चौथाई गा सकते हैं, ये बहुत अच्छा से ढंग से सजाया हुआ है, तो बेटर है इसी को गाना जपना। परंतु भगवान के नामों में कोई भेद नहीं। तो बंद किया जाए, ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो सर्वप्रथम मैं श्री महाराज जी का अभिनंदन करता हूँ आप सबकी ओर से कि महाराज जी ने इतनी सुंदर कथा हम सबको कही। कथा के भाव, एक एक शब्द के जो गूढ़ अर्थ, और उनके मुंह से ऐसे कहते तो सभी हैं कि हमने कथा आजा मिलकर सुनी है, कईयों ने सुनी होगी, और उनके मुंह से सुनने में जो भाव मन में आते हैं, जो हम समझते हैं, वो एक निराला ही है। वैसे जानना बहुत हम जैसे कलियुगियों को जो संसार में रमे हुए हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है, पर उनसे सानिध्य से ऐसे भगवत प्राण जो व्यक्ति हैं जिनका जीवन ही भगवान की सेवा में लगा रहता है, महाराज के जीवन वो खुद ही जैसे बोले, पर हम देखते भी हैं वो भक्तों में रहना, भक्तों कथा कहना, कथा में इतना रस लेना। हर कोई इतना कथा में रस नहीं ले सकता कि इतना उसका अभ्यास करना, प्रवचन देना 4-4 घंटे तीर्थों में, जहाँ जहाँ लोगों के घरों में जहाँ गए वही कथा, हरि की कथा। तो ऐसे व्यक्तियों से सुनने का बहुत ही महात्म्य है। जैसे कि मंदिर से भी अपने घरों में भी होते हैं, पर जैसे भगवान के मंदिरों में जहाँ उनकी सेवा पूजा होती रहती है, वहां आकर के दर्शन करना एक अलग ही बात है जो नियम से होती है। कई भक्त अपना जीवन लगा करके भगवान की सेवा करते हैं। तो ऐसे ही महाराज के मुंह से सुनना एक अलग चीज है, और महाराज ने कृपा करके हम सबको
हरिनाम कीर्तन का, हरिनाम महिमा का वर्णन किया। मैं इस विषय को इतना ज्यादा महत्व पहले नहीं देता था, पर महाराज ने जब हमें बतलाया अपने श्रीमुख से और ये वर्णन किया तो मुझे बहुत आनंद आया और आप सबको भी आनंद आया होगा। और आप सबसे निवेदन है कि हरिनाम में आप महाराज जी के आशीर्वाद से मन लगाएं और इसका प्रचार भी करें। हमारे मंदिर की ओर से भी हरिनाम पार्टियां नहीं जाती, जो श्रील प्रभुपाद ने जो बैकबोन है शुरू किया था। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि कुछ इसमें सहयोग दें, तो हम गली गली में जाकर, गांव में जाकर के, शहरों में जाकर के कम से कम भगवान का नाम का प्रचार कर सकते। हम तो पवित्र होंगे ही, और जो भी सुनेंगे, जैसे अपने नाम जपने से हजारों जीव पवित्र होते हैं, तो वैसे ही कई लोगों का उद्धार होगा भगवान के नाम सुनने से, भले ही उसे न मानते हो। वैसे भी प्रभुपाद जी कहते थे कि भले ही न्यूज़पेपर में भले बुराइयां लिखी हो इस्कान की, पर कितनी बार कृष्णा का नाम आया उसे उतना ज्यादा महत्व देते थे कि कृष्णा का नाम इस आर्टिकल में 50 बार है, 100 बार है इस्कान का नाम, क्योंकि उसमें भी कृष्णा का ही नाम आ जाता है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो आप सबका मैं अभिनंदन करता हूं कि अभी कथा सुनने के लिए आए, आपने इतना मन लगाया, महाराज जी से इतनी कथा सुनी। राधा जीवन प्रभु का मैं स्पेशली आभारी हूं।